हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभु, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए, बहुत सुंदर क्लिनजिंग हो गई है। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कई बार हमारे लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें या हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी एनर्जी से घबराना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आपकी एनर्जी इस समय इतनी हाई लेवल पर होती है कि वो आपके अस्तित्व को नकारने की कोशिश करते हैं, या फिर वो आपको थोड़ा सा अलग थलग करने की कोशिश करते हैं। और उसका कारण ये नहीं कि वो आपसे जलस कर रहे हैं। यहाँ पर कारण आ रहा है निकल कर, वो आपसे घबराते हैं, आपकी पावर से घबराते हैं, आपके अस्तित्व से घबराते हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि यदि आपने थोड़ा सा मुंह खोल दिया तो उनकी जो भी हकीकत है वो निकल कर बाहर आ जाएगी। या उन्हें इस तरह से डर लगता है कि यदि आप कहीं पर भी हैं, आपका ऑरा इतना बड़ा होता है कि उनके ऑरे छोटे होने लग जाते हैं, और इसीलिए वो आपकी एनर्जी से यहाँ घबराते हैं। और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आप उनसे दूर रहें, या वो आपको डोमिनेट कर देते हैं इसी कारणवश, या फिर वो आपके लिए कुछ भला बुरा सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है? यह आपकी ताकतों के कारण हो रही है, या आपके आत्मविश्वास के कारण हो रही है। ये कारण है आपके पावर की, आपके कॉन्शियसनेस की। ये आपकी पावर है। आप जिस तरह से अपने लाइफ के बर्डन्स को या चैलेंजेस को इतने आसानी से टैकल कर लेते हैं, और डिटेलिंग भी कर लेते हैं, और सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। और यही कारण है कि वो लोग आपसे कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके साथ कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं, और फिर कोशिश करते हैं आपको नुकसान पहुंचाने की। क्योंकि आप इस समय हीलिंग प्रोसेस में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर अपने जीवन के एक नए पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पर किस तरह से कार्ड आ रहे हैं, और कौन लोग हैं जो लोग आपके लिए इस तरह से कोशिश करते हैं कि आप उनसे दूर रहें, या वो आपके ऑरे से घबराने लग जाते हैं। यस, उनके दिल में आपके लिए प्यार तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनके दिल में आपके लिए एक ऐसा विजन है कि आप एक सक्सेस की तरफ, एक रिवॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि ये कार्ड हमारा रिवर्स में ही आया हुआ था, और इसीलिए उनका ये कहना है कि वो लोग आपसे इसलिए घबराते हैं क्योंकि वो अपनी सेल्फ लव की तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई बार जब सेल्फ लव बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तब भी इंसान दूसरे लोगों से घबराने लगता है, या फिर दूसरे लोगों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाता, या फिर उस रिलेशनशिप को प्रॉपर जस्टिस नहीं कर पाता। ये मेन रीज़न है। और थर्ड रीज़न हम लोग चेक करते हैं क्या निकल कर आ रहा है। उनकी आध्यात्मिक जर्नी का ह्रास रहना, या फिर आध्यात्मिक उन्नति का ह्रास रहना, या उनको ऐसे कोई मेंटोर नहीं मिल रहे हैं जो उनको सही रास्ता दिखा सके। और यही कारण है कि वो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर अटके पड़े हैं, और वो आपके जीवन में हो रही बढ़ोतरी या रिवॉर्ड्स जो आपको मिल रहे हैं उसको देकर आपके साथ वो इतनी ज़्यादा भावनाएं क्रिएट करते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई आप उनसे दूर रहें। क्योंकि देखिए, लैक ऑफ डायरेक्शन के कारण हो रहा है उनके लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई अच्छा मेंटोर नहीं है, उनके पास ऐसा कोई साथी नहीं है जो उनसे प्यार से उनको आगे की ओर लेकर जाए।
उनके लाइफ में अनसर्टनिटी बनी हुई है और इसीलिए वो सही चीज़ों का चुनाव नहीं कर पा रहे, वो सही डायरेक्शन की तरफ जा नहीं पा रहे। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंपटीशन करते हैं आपके साथ, आपके उठने बैठने को लेकर, आपके कपड़े पहनने को लेकर, आपके खाने पीने को लेकर, हर चीज़ों में आपके साथ एक कंपटीशन की भावना यहाँ पर मुझे नज़र आती है और लैक ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो डियर, यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं किसी और के साथ आपको लेकर, और वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपने जीवन में सही लोगों के साथ नहीं है, सही मार्गदर्शन में नहीं है और उनके अंदर की जो एक ललक है वो खुद के ग्रोथ की जगह आपके ग्रोथ को देखकर आपके साथ एक नई सिचुएशन क्रिएट करने में ज़्यादा नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या नज़र आता है। आप अपने जीवन में कहाँ आगे जा रहे हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलिए चेक करते हैं आप अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यस, आप अपने जीवन में इसलिए आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपके पास एक न्यू प्लान, न्यू आइडियाज़ है, डिस्कवर करना चाहते हो आप, एक नई सिचुएशन को आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, आप अपने पेन से फ्री होना चाहते हो क्योंकि आप एक फ्री स्पिरिट्स हो और जो फ्री स्पिरिट्स होते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ को बहुत आसानी से कैच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर किसी भी प्रकार की बैड हैबिट्स नहीं होती, कोई आलस नहीं होता और न ही कोई भ्रम रहता है। वो अपने मार्ग में अपनी ईमानदारी के साथ, मेंटल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। मुझे आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आप अपने ज्ञान से और अपनी मेंटल पावर से, और सबसे बड़ी बात है आपके अंदर की ईमानदारी कि किसी के साथ अन्याय न करना, हमेशा डिसिप्लिन वे में कार्य करते रहना। आप काफ़ी कूल माइंड से भी रहते हैं लेकिन आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर यही नज़र आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर आपकी ताकतें किस तरह से नज़र आ रही हैं। वो है आपकी साहस। किसी भी इंसान को आप बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। आप एक पब्लिक स्पीकर हो सकते हो, पब्लिक में आपका नाम हो सकता है, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, लोग आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक वॉरियर की तरह भी नज़र आते हैं। आपकी जो सोल है बहुत प्योरिटी ली हुई है और आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ आगे चलते हैं। मुझे किसी भी प्रकार की आपके अंदर कोई एंजाइटी नज़र नहीं आ रही है। इस सिचुएशन में आप एक डेयरिंग के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि ये जो डेयरिंग है वो आपको अपने लाइफ के चैलेंजेस में जीतने में मदद करती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। आप अपने लाइफ के जितने भी कठोर से कठोर चीज़ें हैं, परिश्रम है, उसमें आप अपनी बोल्डनेस दिखाते हो, अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हो और यही कारण है कि आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, खुशियों को अट्रैक्ट करते हो, नए नए चैलेंजेस को नहीं, नए नए सपनों को आप अट्रैक्ट करते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोगों को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा फील होता है कि आप यदि उनके आसपास होते हैं तो उन्हें एक घबराहट सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा, हर सिचुएशन में, हर वक्त आप अपने आप को कंट्रोल करके रखते हो और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहते हो। यहाँ मुझे काफ़ी आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। मुझे यहाँ आपकी योग्यताओं में कोई भी डाउट नज़र नहीं आ रहा है। बट हाँ, आप इस बात का भेद करना बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। और यही कारण है कि वो लोगों को इस बात को लेकर चिंता भी होती है कि वो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं, वो आपसे डरते हैं वो लोग, क्योंकि आप अब विदाउट टेंशन हर चैलेंजेस को पार कर लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर की काबिलियत मुझे नज़र आ रही है। यहाँ आ रहा है पेनफुल सिचुएशन। मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ पर आपने पेनफुल सिचुएशन नहीं देखी होगी। ये पेनफुल सिचुएशन ने ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। ये लॉसेस ने ही आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की आपके अंदर एक ताकत भरी हुई है, क्योंकि आपने अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत सारी नुकसान देखे हैं, परेशानियां देखी है, शॉकिंग लॉसेस देखे होंगे। लेकिन जो इंसान इन सारी चीज़ों में से रिकवरी कर लेता है, अपने आप को संभाल लेता है,
अपने इमोशंस को और अपने सिचुएशन में स्टेबिलिटी क्रिएट कर लेता है, वही इंसान अपने उन चीज़ों को, फेलुअर को और रिग्रेट से डिसअपॉइंट होने की जगह वो इस बात पर ध्यान ज़्यादा देता है कि किस तरह से मैं अपने आप को संभाल सकूं, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकूं, किस तरह से अपने नॉलेज का उपयोग कर सकूं। विड्रॉ नहीं करते हैं आप, बल्कि आप अपनी सोच समझकर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि एक वक्त में आप खुद भी डिप्रेशन में रहे होंगे, चिंताओं में रहे होंगे और बहुत एंजाइटी भी सिचुएशन आपने पक्का देखी होगी, क्योंकि काफ़ी लॉसेस देखे थे आपने। लेकिन जिस तरह से आपने बैलेंस क्रिएट किया अपने इमोशंस पे, अपने डिप्लोमेसी में, अपने सोच में, अपने बातों में, अपने आप को जिस तरह से कंट्रोल किया हुआ है, उस तरह से लग रहा है कि बहुत डीप इमोशनल चीज़ों को आपने फेस किया हुआ है। और कई बार ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं जो लोग उन्हें कभी भी समझ नहीं पाते। तो जिन लोगों ने आपको समझ लिया है वो अब आपसे वॉकिंग आउट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके काम करने का तरीका, मल्टीपल टास्क लेने का तरीका और मल्टीपल योग्यताओं को दिखाने का तरीका, या हार्डवर्क आप जो कर रहे हो, आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर निभा रहे हो, उसी के कारण आप एक बार आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुकाम हासिल करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और शायद ऐसे लोग जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि उनके दिल में आपको लेकर ये प्रकार की भावनाएं आ रही हैं और वो आपको दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो आपसे मुंह मोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो आपके जैसा बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको अवॉइड करके आपको गिल्ट फील कराना चाहते हैं, या फिर आपको एक नुकसान वाली स्थिति में डालना चाहते हैं। लेकिन ये सारी सिचुएशन को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज भी हैं और थोड़े से पेनफुल सिचुएशन में भी बीच बीच में नज़र आते हैं, क्योंकि आपको सबके साथ मिलजुल कर रहना पसंद आता है, एंजॉय करना पसंद आता है। लेकिन लोग आपकी एनर्जी को सहन नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं और शायद वो आपको अवॉइड भी करते होंगे, ये नज़र आ रहा है। तो कान्हा जी कहते हैं कि जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया नहीं है, जिन लोगों ने आपने जिनके लिए किया, यदि उन लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया है, तो चैरिटी क्या होता है कि जब कोई किसी के लिए कुछ करता है, वो एक खुशी का पल होता है। जिस तरह से एक अपना सिर काट कर बड़बड़ी महाराज ने कान्हा जी को दे दिया था, वो एक चैरिटी थी, है ना? क्योंकि एक कोई भी नॉर्मल इंसान इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, तो वो लोग आपको देना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ कान्हा जी यही कहते हैं कि जब आप किसी से कुछ ले रहे हो और आप कुछ नहीं दे पा रहे हो, तो वो आपकी चॉइसेस हैं। तो जब भी आपको ये मौका मिले, कुछ करने का मौका मिले, तो आप अपनी इस सिचुएशन में हमेशा सही चीज़ों का चुनाव करते हैं, ताकि ऐसे लोगों से आप कई बार अपने आप को डिस्टेंस क्रिएट करना पसंद करते हैं। देखिए, ये जो आपने परेशानी वाली सिचुएशन अपने लाइफ में देखी थी, वहाँ पर हो सकता है आपने दो चीज़ों का चुनाव में से किसी एक चीज़ का चुनाव किया था। या तो उन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त रहना जिन्होंने आपके लिए एक बैड सिचुएशन क्रिएट की थी। देखिए, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आपने बैड सिचुएशन तो देखी है, लेकिन अब आप ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हो जो हायर गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइफ में दो चीज़ें हमेशा पैरेलल चलती रहती है, एक दुख और सुख। हम किस पटरी पे रहते हैं उस पर हमारा डिपेंड करता है। यदि हम जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, हम उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, तो हर दिन आप इंसल्ट को झेलते हैं। बट आप हायर गोल की तरफ रहते हैं, हमेशा आप ईश्वरीय ध्यान में रहते हैं, तो आप पैशनेट हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपकी विल पावर स्टेबल होने लग जाती है, आप कम्युनिकेशन में मास्टर होने लग जाते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर में बढ़ोतरी होने लग जाते हैं, न्यू आइडियाज़ के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसीलिए होती है क्योंकि आपकी अंतरात्मा बहुत ब्यूटीफुल है,
जब भी आप ईश्वरीय नाम लेते हैं, जब भी आप ईश्वर के संपर्क में आते हैं, तो आपकी जो अंतरात्मा है वो प्यार भरी और एक सेटिस्फाइड के रूप में रहती है यहाँ पर। और यह आपकी जो इनर ब्यूटी है वही आपको एक कॉन्फिडेंट बनाती है। और ये कॉन्फिडेंट जो है आप, हो सकता है इसी कारण कुछ लोग आपके साथ वो कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके ऊपर कृपा है, देवीय कृपा है कि आप एक बहुत बड़े भक्त हो। आपके अंदर रिस्पेक्ट है, अपने से बड़ों की पूरी तरफ से रिस्पेक्ट है। और जब हम अपने मेंटोर की रिस्पेक्ट करते हैं तभी अपने जीवन में बहुत ग्रोथ देखना स्टार्ट करते हैं। आप अपने आप के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे, जितना ईश्वर के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, तो देखिए आपको मेडिटेशन करना यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। आपके जो परेशानियाँ हैं उसके आंसर्स भी आपको बहुत आसानी से उस दौरान मिलते हुए नज़र आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लेसिंग्स जो आ रही है वो आपके लिए एक हीलिंग का कार्य कर रही है। तो ईश्वर की जो भक्ति है वो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में यहाँ पर परिणाम के रूप में दिखाई दे रही है। और आप जितना ज़्यादा अपने प्रभु के प्रति रिस्पेक्ट शो करते हो, आप अपना आदर शो करते हो, उतना ही आप उनके करीब पहुंच जाते हो। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस बात को बहुत बखूबी रूप से समझ लिया है कि जितना ज़्यादा मैं अपने काम से काम रखूं, जितना ज़्यादा मैं अपने जीवन के एक मोमेंट की तरफ ध्यान दूं, अपने राइट डेस्टिनी की तरफ ध्यान दूं, तभी मैं असली खुशी का हकदार हूँ। और ये आपकी ये ब्लेसिंग्स के रूप में आई हुई है। और इसीलिए कि आपकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, आपकी ताकतों में जो इजाफा हो रहा है, उसके कारण आपकी फाइनेंस की स्टेबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ जो हिडन डिसऑनर हो रहे हैं आपके साथ यहाँ पर, वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ कंधे से कंधा नहीं मिला पा रहे हैं। क्योंकि आप अपने हर चैलेंज में जीतते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। क्योंकि जिस इंसान ने प्रभु की भक्ति पाली है, उस इंसान को इंसानों की नहीं, उस प्रभु की ही दया माया इतनी मिल जाती है कि ऐसे बंदे वो भेज देते हैं, ऐसे लोगों को आप तक पहुंचा दिया जाता है जो आपके कामों को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई आपके जीवन से इसलिए भाग रहा है या आपको इसलिए भगाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आपका प्रेजेंस ही उनको एक अपमानित फील होता है। उनका सा फील होता है कि आप इतने चैलेंजेस में रहते हुए भी जीत हासिल कर रहे हैं और हम लोग अपनी लाइफ के कूल पोजीशन में रहते हुए भी किस तरह से हम हार रहे हैं या हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ ये कंपटीशन इस बात की हो रही है कि आप इतने चैलेंजेस में भी और इतने मल्टीटास्कर होकर भी किस तरह से आप अपने आप को स्टेबल बनाकर रखा है। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ग्रेट तरीके से निभा रहे हो, किस तरह से अपने आप को इतने बर्डन में डालने के बावजूद भी आप हंसते हुए नज़र आते हो। इतनी परेशानियों में देखते हुए भी आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हो, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हो। क्योंकि यही तो आपकी ताकतें हैं और यही आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं यहाँ पर आपके दुश्मन नहीं बोलूँगी, यहाँ मैं आपके कॉम्पिटिटर्स बोलूँगी। क्यों? क्योंकि जो लोग किसी इंसान की भावनाओं को या फिर किसी के अस्तित्व को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, वो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। क्योंकि वो उनके साथ सच्चाई के साथ कंपटीशन नहीं कर पाते, इसलिए उनको मेंटली हरास करके, इमोशनली हरास करके अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार का गलत कार्य उनसे हो रहा है, इसलिए वो थोड़े बहुत आपके दुश्मन कहलाए जा सकते हैं। लेकिन वो अपने अंदर विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे, अपनी खुद को जो सेल्फ लव में डाल के रखा है। लेकिन सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरों की प्रशंसा करना छोड़ दें, दूसरों को अप्रिशिएट करना छोड़ दें, अवॉइड करें कुछ लोगों को, ये नहीं होता। तो यहाँ ट्रस्ट का मामला ख़त्म हो जाता है ऐसे टाइम पर। ये आपकी नॉलेज और आपकी पावर है जो आपने अपने लाइफ के सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा किया है और अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया, और इसलिए ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। और ये सारी छोटी मोटी जो भी वो लोग गलतियां कर रहे हैं, ये आपके दुख का कारण बनती जा रही है।
लेकिन आप हैं जो अब मूव ऑन के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि चेंजेस तभी होते हैं जब हम सही रास्ते का चुनाव करते हैं। और ये चीज़ों को आपने इतना बखूबी ढंग से समझ लिया है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ये बात समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास नीम करोली बाबा का आशीर्वाद है, आपके पास आपके प्रभु का आशीर्वाद है। आप किसी भी प्रभु को क्यों न मानते हो, उनका आशीर्वाद है आपकी तरफ। और यही कारण है कि आप इस समय अपनी इतनी बुरी सिचुएशन में भी अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाना चाह रहे हो और ग्रोथ कर रहे हो। तो चलिए मैं देखती हूँ माँ ने कौन से कार्ड दिए हैं। माँ ने दिया है महेश्वर का कार्ड। यस, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। इतनी तकलीफ सहने के बावजूद भी आप आज जो एक आगे बढ़ते जा रहे हो वो है आत्मीय शांति, जिसको हम लोग इनर पीस कहते हैं। और ये महादेव का ही आशीर्वाद है, ये महादेव का आशीर्वाद है। आपको यहाँ ये कहा जा रहा है आपको शिव तांडव स्तोत्र नहीं सुनना चाहिए, आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय का ही जाप करना चाहिए। क्योंकि जब हम ओम नमः शिवाय कहते हैं तो एक पीस में हम लोग चले जाते हैं। सबको पुकारने का एक तरीका होता है ना, एक होता है माँ इधर आओ, कोई बोलता है मम्मा, कोई बोलता है माँ। तो ये जो बुलाया तो एक माँ को ही जा रहा है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। और इसी को जब हम एक मम्मा या माँ कर कर पुकारते हैं तो एक पीस का भाव आता है। तो यहाँ जितना आप महादेव को पीस के भाव में पुकारोगे, भोलेनाथ बाबा के रूप में पुकारोगे, महादेव करके पुकारोगे, तो डियर ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। और जितने लोगों ने यहाँ तक देखा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यस मैम, हम लोगों ने लास्ट तक देखा है। और हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।